अच्छा, अब आपकी लास्ट क्लास है बेटा आज, तो रिलेशनशिप्स का जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से एक आपका सवाल ज़रूर आएगा और वो एटलीस्ट 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आई होप आप सब ने जो है रिलेशनशिप्स की वीडियो ज़रूर देख ली है। तो जिन्होंने नहीं देखी उनको बेटा मैं दोबारा रिकमेंड करूँगा कि पहले वीडियो देख लो, उसके बाद जो है तभी समझ में तुम्हें जो है मैं अभी जो समझा रहा हूँ वो तभी समझ में आएगा। ओके, सो चेक ट्वीट कर लेना। अच्छा, स्लाइड्स विजिबल हैं बेटा? क्लास बेटा, स्लाइड्स विजिबल हैं सबको? यस सर, विजिबल है लाइट्स। ठीक है। अच्छा, पहले तो बेटा ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल समझ लें। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल हम बाकी टॉपिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल भी पढ़ा था, तो अभी दोबारा इसका एक पहले रिवीजन ज़रूरी है, उसके बाद आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो होगा कि आज आपके पास जब भी एक पेरेंट क्लास होती है और उसको कोई चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास सबसे पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट की सारी एट्रीब्यूट्स अटैच होंगे, फंक्शन अटैच होंगे, उसके बाद जो है चाइल्ड क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और फंक्शन उसमें अटैच होंगे। इसी तरीके से जब उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपके पास सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन उसके चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सिनेरियो गिवन है। सिनेरियो में क्या है, आपके पास ए का ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसके बाद उसमें एक फंक्शन है सम वर्क का, वो कॉल हो रहा है। अब उस फंक्शन में क्या हो रहा है, उस फंक्शन में आपके पास बी का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन बी का ऑब्जेक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, वो सी को इनहेरिट कर रहा है, तो सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शन ख़त्म होगा, तो सबसे पहले जो है डिस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, आपके बी का कॉल होगा, देन सी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और बी का ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर ए की बारी आएगी, ए का जो मेन का मेथड है वो ख़त्म होगा और उसके बाद जो हमारा ए का डिस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा और ए का ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा और फिर उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल लाइफ साइकिल है, इसको जहन में रखिएगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? रिलेशनशिप्स आपके पास होते हैं कि आपके पास जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, मतलब कांटेक्ट करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं, बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। तो सपोज़ करें आपके पास एक रेसिंग कार है, ठीक है, रेसिंग गेम के अंदर आपके पास एक कार है। अब उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है इंजन का, तो वो कार का ऑब्जेक्ट किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है इंजन के साथ। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक किस्म का रिलेशनशिप बन गया। अच्छा, मुझे 2 मिनट दें, जो है उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
जी क्लास। अच्छा बेटा आवाज़ आ रही है? कोई एक रिप्लाई करे। ओके। अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे रिलेशनशिप्स को इस तरीके से देखा जाएगा कि आपके पास जो है क्वेश्चंस किस तरीके से रेज होंगे हमारे पास, क्या मेरे कार का ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन? क्या मेरे पास कार का जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है विदाउट इंजन? अगर नहीं कर सकता तो ऐसी कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि डिपेंड करती हैं इंजन के ऊपर और किस तरीके से करती हैं? और क्या इंजन का ऑब्जेक्ट भी इसी तरीके से कार के ऊपर डिपेंड करता है टू परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटीज़? तो ये जो इंटरेक्शन है आप देखोगे कि हर किस्म का इंटरेक्शन सिनेरियो आपके पास विद इन टू क्लासेस के ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी होगा उसको हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप्स के अम्ब्रेला के अंदर देखेंगे। अब जनरल ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि आपके पास जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं या कोई भी किस्म का इंटरेक्शन होता है, जब भी ऐसा होता है तो आपके पास वो क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, डिपेंडेंसी क्या होती है? जब आपके पास एक क्लास दूसरी क्लास की फंक्शनैलिटी को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर रही हो, तो आपके पास डिपेंडेंसी आपके पास जो है, सपोज करें आपके पास एक क्लास है बी और एक क्लास है ए। अगर मेरे पास ए क्लास के अंदर सॉरी अगर बी क्लास के अंदर मेरे पास किसी फंक्शनैलिटी में चेंज आता है तो उसका अफेक्ट ए के ऊपर कैसे पड़ेगा कि या तो वो क्लास जो है नॉन फंक्शनल स्टेट में चली जाएगी, मतलब उसके कुछ फंक्शंस नहीं चल पाएंगे, या तो वो कम्प्लीटली ब्रोक हो जाएगी, मतलब उसको कम्प्लीटली आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि मेरी जो ए क्लास है वो डिपेंड करती है बी के ऊपर। ठीक है, और तब तक वो नहीं चलेगी जब तक हम बी को सही नहीं करते, तब तक ए क्लास जो है वो नहीं चलेगी। तो वो क्या होगा, एक किस्म की डिपेंडेंसी बन गई। अब डिपेंडेंसी जो है आपके पास एग्जांपल क्या बनेगी, सपोज करें आपके पास एक क्लास है कार, उसके अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट है इंजन का। अब वो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेट, जो उसका कार का फंक्शन है वो डिपेंड करता है इंजन के ऑब्जेक्ट में जो कि वर्क का मेथड है उसके ऊपर। अब किस तरीके से करता है उसको ज़रा देखें। आपके पास डिपेंडेंसी जो है, कोई भी किस्म की डिपेंडेंसी, कोई भी किस्म का रिलेशनशिप होगा तो वहाँ पे डिपेंडेंसी सबसे पहला रिलेशनशिप होगा। अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो आपके पास दो किस्म के रिलेशनशिप्स निकलते हैं, एक कहलाता है इज़ अ रिलेशनशिप, एक कहलाता है हैज़ अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस के अंदर जब भी आप इनहेरिटेंस लगाते हो तो वो कौन सी किस्म की डिपेंडेंसी होती है, इज़ अ, मतलब बॉय इज़ अ ह्यूमन, स्टूडेंट इज़ अ बॉय, और जो है इसी तरीके से टीचर इज़ अ ह्यूमन। ठीक है बेटा, ह्यूमन इज़ अ लिविंग थिंग। तो ये इनहेरिटेंस जब भी बनती है उसमें एक किस्म की डिपेंडेंसी, जो जो डिपेंडेंसी इनहेरिटेंस से आती है उसको हम कहते हैं इज़ अ डिपेंडेंसी। और जो किस्म की डिपेंडेंसी आपके पास ऑब्जेक्ट्स के होने की वजह से आती है, मतलब मेरी क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है किसी और क्लास का, तो उसको हम कहते हैं हैज़ अ रिलेशनशिप। मतलब इस क्लास के पास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उसको जनरली क्या कहा जाता है, एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के अंदर दो किस्म के आपके पास डिपेंडेंसीज होती हैं, मतलब दो किस्म की कैटेगरीज निकलती हैं। पहली कहलाती है एग्रीगेशन बाय रेफरेंस, दूसरी कहलाती है एग्रीगेशन बाय वैल्यू। अब इनको अगर जनरल टर्म दिया जाए तो उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं और इसको कॉम्पोजिशन कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको भी हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसी जो कि इनहेरिटेंस की वजह से आती है उसको देखते हैं। तो अगर ज़ुबैर की क्लास ह्यूमन को इनहेरिट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इज़ अ रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ए इज़ अ बी, मतलब ज़ुबैर इज़ अ ह्यूमन। तो ये जो आपके पास डिपेंडेंसी क्रिएट हुई तो वो आपके पास क्या होगी, इनहेरिटेंस की डिपेंडेंसी होगी, और इस रिलेशनशिप को कहेंगे इज़ अ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप देखोगे ज़ुबैर की क्लास जो है वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये क्लियर है बेटा यहाँ तक?
जी बेटा, इनहेरिटेंस वाला क्लियर है, आगे चले। ओके, अच्छा अब आती है बारी यूजेजा की। यहाँ पे आपके पास जो है, अब यहाँ पे डिपेंडेंसी आप देखोगे किस किस्म की है। डिपेंडेंसी ऐसी है कि इनहेरिटेंस तो नहीं लग रही, लेकिन दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट जो है मेरी क्लास के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि मेरा एक फंक्शन है, उसके अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है जो कि इंजन की क्लास है। तो यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंसी होगी? यूजेस आ। इसी तरीके से एक आपके पास डिपेंडेंसी आ जाती है हैज़ा की। हैज़ा कब होगी? जब आपके पास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट आपके एज अ एट्रीब्यूट्स के अंदर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है, आपके फंक्शन के अंदर आ रहा है। फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और फंक्शन ख़त्म होने के साथ वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। लेकिन अगर आपने उसको एज अ एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, ये देखें, फंक्शन के अंदर वो इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? एट्रीब्यूट की जगह पे। तो वो कौन सा हो जाएगा? हैज़ा का रिलेशनशिप, और इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बनेगी? ह्यूमन हैज़ अ लेग, तो ह्यूमन का पार्ट है लेग। ठीक है, अब उसके बाद एग्रीगेशन आ जाता है। एग्रीगेशन के अंदर आपके पास दो किस्म के हैं, एक बाय रेफरेंस है, एक बाय वैल्यू है। तो अगर हम सिंपल एग्रीगेशन की बात करें, जनरल टर्म बात करें, तो आपके पास रिलेशनशिप क्या बनेगा? जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हैज़ा के रिलेशनशिप में तो होगा, लेकिन इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है? वो इनिशियलाइज हो रहा है बाहर से। मतलब उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो बाहर से कॉल होके उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर वो आपको वो ऑब्जेक्ट असाइन होगा। इससे क्या होगा? इससे अगर ये ह्यूमन का ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो जाता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कैलकुलेटर का है, तो वो कहीं बाहर बना होगा, तो उसका जो है वो बाहर पड़ा रहेगा। कैसे पड़ा रहेगा? आपके पास देखें, एक ह्यूमन अलग बनाया जा रहा है, कैलकुलेटर अलग बनाया जा रहा है। अब ये कैलकुलेटर जो है वो इसके अंदर पास हो रहा है। अब अगर ह्यूमन को मैं डिलीट भी कर देता हूँ तब भी आपका जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ रहेगा, डिलीट नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर जो है इसकी क्लास में कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। अब उसके बाद एग्रीगेशन जो है आपके पास बाय वैल्यू को देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास पेरेंट क्लास जो है या कंटेनर क्लास जो है अगर वो डिलीट हो जाती है तो उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है और उसके साथ साथ दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाता है। कैसे डिलीट होगा? सिंपल सी बात है कि अब जो कंस्ट्रक्टर बाहर बना हुआ था, अब वो बाहर नहीं कॉल होगा, वो कंस्ट्रक्टर इसी क्लास के अंदर कॉल हो जाएगा। तो जैसे ये क्लास कॉल डिलीट होगी, साथ ही साथ ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि ह्यूमन का ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है लेकिन उसके अंदर हार्ट का ऑब्जेक्ट पास नहीं हो रहा, वो उसके अंदर ही क्रिएट हो रहा है। जबकि हमारे पास इससे पहले एग्जाम्पल को देखें तो वो बाहर से क्रिएट हो रहा था यहाँ पे, और उसके अंदर पास किया जा रहा था। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो कंस्ट्रक्टर अंदर ही कॉल हो रहा है, बाहर से कॉल होके पास नहीं हो रहा। तो क्या होगा? जब ये डिलीट होगा तो साथ ही साथ ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ भी समझ में आ गई? क्लियर है सबको? आगे चलें। जी क्लास। ओके, अब हम आ जाते हैं एसोसिएशन की टाइप्स के ऊपर। सब कैटेगरीज तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब एसोसिएशन की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है वन वे एसोसिएशन
एक होती है टू वे एसोसिएशन। वन वे एसोसिएशन कब होगी? जब एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को यूज़ कर रही होगी, लेकिन दूसरी वाली क्लास पहली वाली क्लास को इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। और टू वे कब होगी? जब दोनों क्लास एक दूसरे को इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, तो वन वे एसोसिएशन की एग्जांपल क्या होगी? मेरे पास ह्यूमन जो है वो कैलकुलेटर की क्लास को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कैलकुलेटर की क्लास, यहाँ पे देखें, लेकिन कैलकुलेटर की जो क्लास है वो ह्यूमन की क्लास को इस्तेमाल नहीं कर रही, तो ये वन वे एसोसिएशन है। ठीक है, अब टू वे एसोसिएशन क्या होगी? अब आप देखोगे कि मेरे पास प्रेसिडेंट की क्लास के पास कंट्री की ऑब्जेक्ट है, और कंट्री के पास मेरा प्रेसिडेंट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो दोनों एक दूसरे को जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा? टू वे एसोसिएशन होगा। लेकिन टू वे एसोसिएशन में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाते हो उसके लिए एक सेपरेट मेथड बनाना पड़ता है, जिसको क्या नाम दिया हुआ है? इनिशियलाइज कंट्री और इनिशियलाइज प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टर में मत बना देना, और इसको यहाँ पे मत बना देना कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर को, नहीं तो वो स्टैक ओवरफ्लो में फंस जाएगा। तो दिस वाज योर रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स को क्लास डायग्राम में दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। तो ये सिंबल है हर एक एसोसिएशन, हर एक रिलेशनशिप को शो करने का, और साथ में यहाँ पे एक सिनेरियो भी आपको बना के दिया हुआ है कि हर रिलेशनशिप को किस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, और ये आपके पास क्लास डायग्राम के सिंबल्स हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप्स के लिए क्लास डायग्राम बनाने को दी जाए तो अब आप इसको बना सकते हो विद द एग्जांपल ऑफ दीज सिंबल्स। तो ये आपका रिलेशनशिप का टॉपिक था बेटा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके ऊप के कोर्स का। ठीक है बेटा, अब किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, इसके क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से होंगे कि आपको जो है या तो क्लास डायग्राम बनाने को दी जाएगी, या तो क्लास डायग्राम दी हुई होगी और उसका स्ट्रक्चर कोड लिखना होगा, या तो फिर ये हो सकता है कि आपको सिनेरियो दिया हुआ हो, क्वेश्चन दिया हुआ हो, और आपको क्या करना है, उसका साथ में कोड लिखना है इम्प्लीमेंटिंग द रिलेशनशिप्स। तो इसका एक सिनेरियो क्वेश्चन जो है मैंने आपको असाइनमेंट्स के अंदर दिया हुआ है बेटा, असाइनमेंट्स को देखो, उसमें एक सिनेरियो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है अदनान? हाँ, या तो क्लास डायग्राम दी हुई होगी, उसका कोड इम्प्लीमेंट करना है, या तो सिनेरियो बताया हुआ होगा और उसका क्लास डायग्राम इम्प्लीमेंट करनी होगी, या तो फिर उसका कोड इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं, हैज़ा, इज़ा, यूजेज़ा, इनका ख्याल रखिएगा, इनसे आपको जो है पता चल जाएगा कि कौन सा रिलेशनशिप इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है बेटा, इसके अलावा किसी को कोई सवाल ऊप के कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड? सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी। सर मैं अपने असाइनमेंट्स थोड़ा सर अपलोड करना भूल गया था, तो सर मैं आज अपलोड कर दूं? बेटा उसकी तो डेट निकल चुकी है, 4 अप्रैल डेट थी, अभी तो 10 दिन से भी ऊपर हो गए। सर वो 15। मेरा लैपटॉप खराब हो गया था सर, मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पाया था। बेटा फिर मार्क्स की डिडक्शन होगी। जी सर, हो जाए, वो कोई इशू नहीं सर, नहीं कुछ तो मिल जाएंगे।
लेट सबमिशन के ऊपर, चलो ठीक है, अपलोड कर दो, लेकिन जो है आज दोपहर के 2 बजे से पहले कर दीजिएगा सारे असाइनमेंट्स अपलोड। जी सर, मैं कर दूंगा दोपहर के 2 बजे से पहले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो आईडी है उसका यूज़र नेम क्या है जीसीआर पे? जी बेटा, सैफुल इस्लाम, आपकी जो आईडी है उसका यूज़र नेम क्या है? सर सैफुल इस्लाम। सैफुल इस्लाम ही है, ठीक है। अगर नाम कुछ और हुआ बेटा तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है। सर GCR पे मेरा नाम है सर, सैफ गेमिंग यूट्यूब चैनल के नाम से आता है। अच्छा, तो बेटा ठीक है, सही है। अभी चेक किया सही सर। ओके। अच्छा, अदनान क्या पूछ रहे हो? अदनान एज अ जो है वो इनहेरिटेंस है, यूजेस आ जो है एग्रीगेशन है, और हैज अ एसोसिएशन है। नहीं बेटा अदनान, एज अ इनहेरिटेंस है, यूजेस आ सिंपल डिपेंडेंसी है, जनरल डिपेंडेंसी है, और एग्रीगेशन जो है और एसोसिएशन है, उन दोनों के लिए हैजा का वर्ड इस्तेमाल होता है। शॉर्टकट बेटा इसको सारे देख लें, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है? चैट मैसेज सारे रीड करें चैट के अंदर। जब भी इज़ा होगा तो आपके पास इनहेरिटेंस होगा, यूजेस होगा तो आपके पास सिंपल डिपेंडेंसी, और जब आपके पास हैजा होगा तो कौन सा होगा? एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन और एसोसिएशन। ये तीनों के लिए हैजा ही इस्तेमाल होता है। ये इसका शॉर्टकट है, इसको अपने पास सेव कर लें।